हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार आपका माउंट वैली प्रेप स्कूल में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जो एक डिटर्मिनर का भी चैप्टर है जिसे क्लास 10th में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनेट। एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। एक बात हमेशा रखिएगा ध्यान कि आर्टिकल्स जो होता है वो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए और खास करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम उसको यूज करते हैं। कैसे, तो कुछ एग्जांपल के जरिए पहले देख लीजिए, फिर आगे यूज करते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर लिखा हुआ है आई एम डैश बॉय, आई एम डैश बॉय, यहां पे अगर हमको आर्टिकल पुट करना है तो हमें आर्टिकल हमने पुट कर दिया, क्योंकि ये जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हम करते हैं, या यूं कहें कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है। अब बात करते हैं आगे। आई एम डैश गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। फिर भी हम यहां पे आर्टिकल करेंगे ए। तो आपने देखा कि नाउन है, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव है, यानी आर्टिकल का जो यूज होता है वो होता नाउन के लिए ही है, पर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो हमें एडजेक्टिव के ठीक पहले नाउन को रखना होगा। मैं तीसरा दे रहा हूं, आई एम डैश वेरी गुड बॉय। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है एंड ये जो है एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में क्या क्या मिला देखने को, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो आर्टिकल का जो हम पुट करेंगे वो हम यहां करेंगे। तो एक चीज कॉमन बात है कि अगर नाउन यहां था तो ए लगाए, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव था तो हमने ए लगाया, और फिर यहां नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले हमने यूज किया आर्टिकल का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आर्टिकल ना हो तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, ये नाउन ना हो तो आर्टिकल का यूज करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब तक कोई नाउन नहीं होगा आर्टिकल हम नहीं पुट कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर हम यहाँ बॉय को हटा देते हैं कुछ देर के लिए और मैं लिखूं आई एम गुड, यानी यहाँ एडजेक्टिव है, फिर भी हम यहाँ आर्टिकल को नहीं लिख सकते हैं। ये जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता तो आर्टिकल को हम यहाँ पुट करते। दैट मीन्स आई एम अ गुड बॉय, यानी यहाँ पे नाउन की जगह पे हम अगर बॉय लिख देते हैं, यानी कोई भी नाउन होना चाहिए, तब जाकर हम यहाँ पे आर्टिकल रख सकते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है कि पहले नाउन होना चाहिए अगर एडजेक्टिव हो और एडवर्ब हो तो, क्योंकि एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, लेकिन अगर इसके बाद भी नाउन नहीं होगा तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा। तो आपने देखा कि आर्टिकल को पुट करने के लिए हमें नाउन की जरूरत पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम यूज करना सीखते हैं कि ए और एन का यूज करते कैसे हैं। यूज ऑफ ए एन। अब आप एक चीज देखते हैं कि ए का मतलब भी एक होता है और एन का भी मतलब एक ही होता है, लेकिन दोनों का जो यूज होगा वह वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है कि जो सिर्फ वर्ड से मतलब नहीं रखता है, बल्कि वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से भी मतलब रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वर्ड का उच्चारण हम जैसे करेंगे उस वर्ड के अनुसार हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसमें सिर्फ मतलब ये नहीं है कि वर्ड का लेटर कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ए का जो यूज होता है वो हमेशा से कॉन्सोनेंट लेटर से होता है, एंड कॉन्सोनेंट साउंड। यानी आर्टिकल का जो हम यूज करते हैं सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से भी होता है। कॉन्सोनेंट
यहां हम एक लेटर लिख देते हैं, यानी कॉन्सोनेंट लेटर से ही नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड से भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर यहां लिखा हुआ है बॉय, अगर ये वर्ड है बॉय तो इसके पहले जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा ए बॉय। इसका रीजन ये है कि बॉय बी से स्टार्ट है और बी जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट था इसलिए हमने क्या लगाया, ए लगाया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं जिसके पहले हम ए का यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं अम्ब्रेला, आप ध्यान दे रहे होंगे कि यूज ऐसा वर्ड है जो वॉवेल है, उससे पहले मैं कुछ लिखना चाहता हूं एन का यूज, वॉवेल लेटर मतलब ए ई आई ओ यू, एंड वॉवेल साउंड मतलब इसका यूज जो होता है, जैसे इसका यूज करते हैं कॉन्सोनेंट लेटर विथ कॉन्सोनेंट साउंड से, उसी तरीके से एन का भी यूज जो होता है वो वॉवेल लेटर और वॉवेल साउंड से होता है। जैसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वॉवेल लेटर अगर स्टार्ट हो रहा हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे अगर बोलने के उच्चारण में अगर वो कॉन्सोनेंट में आता है तो उसके पहले हम ए लगाएंगे, और उसी तरीके से कॉन्सोनेंट लेटर से भले ही स्टार्ट क्यों ना हो कोई वर्ड, लेकिन उसका अगर उच्चारण करते वक्त वॉवेल साउंड आता है तो उसमें हम एन लगाते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। यहां आपने देखा कि यू से अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट होता है यानी अ, अगर यहां तो यू को ऐसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं यू, तो ऐसे अगर यू प्रोनाउंसिएशन होता तो इसके पहले ए लगता, लेकिन यहां पे यू का प्रोनाउंसिएशन अ होता है यानी अम्ब्रेला लगा रहे हैं तो यहां हम यूज करेंगे एन का। उसी तरीके से हम एक और वर्ड देखते हैं, हॉर्स, और दूसरा जो वर्ड देखते हैं वो देखते हैं ऑनेस्ट बॉय। हमने बॉय इसलिए लिखा कि ऑनेस्ट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, जब तक इसके साथ कोई नाउन नहीं होगा आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। और हॉर्स तो आप जानते हैं कि क्या होता है, तो दोनों वर्ड एच से ही स्टार्ट है, पर एक चीज है, दोनों पे हम पाते हैं कि हमारा उच्चारण जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट है। कैसे, एच मतलब ह, हॉर्स का यूज करते हैं, ह का प्रोनाउंसिएशन इसमें आता है, यानी ह जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, व्यंजन वर्ण में आता है, इसीलिए हम यहां लगाते हैं ए हॉर्स। लेकिन क्या हम यहां भी ए लगाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, यहां पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एच मतलब हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट इसका हम लोग पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, यानी इसका अ से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है, और ये अ जो होता है वो वॉवेल साउंड में आता है, मतलब अ आ ई जैसे होते हैं वॉवेल साउंड उसमें आता है। इसी कारण से हम ए के जगह पे यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन, यानी एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। तो जो वर्ड निर्भर करता है वो प्रोनाउंसिएशन पे निर्भर करता है कि आप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए, अगर आपको आर्टिकल सीखना है तो। आगे ए और एन का यूज कैसे करते हैं, अब जैसे क्या है कि कुछ एग्जाम्पल को हम और देख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे लिखा हो He is an MLA, हमने लिखा he is an MLA। क्यों लिखा भाई MLA? जबकि M जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हमने एन क्यों लगाया? उसका एक मुख्य रीजन ये है कि जब हमने पढ़ा तो ये पढ़ा M यानी A, पहला, मैंने पहले ही बोला था कि प्रोनाउंसिएशन इज द मेन की ऑफ आर्टिकल, यानी प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो मेन चाबी है आर्टिकल का, कि आपका प्रोनाउंसिएशन जिस वर्ड के साथ जैसा होगा हम आर्टिकल का यूज वैसे ही करेंगे। तो इसलिए हमने एन MLA लगाया क्योंकि पहला जो वर्ड था वो M था। उसी तरीके से अगर एक्सरे,
हालांकि एक्स जो है एक ऐसा लेटर है जो कॉन्सोनेंट में आता है, पर इसकी साउंड यहां पे जो है वो एक्सरे होती है, यानी ए आता है, इसीलिए हम यहां यूज करते हैं एन एक्सरे। उसी तरीके से जैसे आई हैव डैश चेयर, यानी ए चेयर, आई हैव ए चेयर। क्यों? क्योंकि सी एच से होता है च, और च जो होता है वो कॉन्सोनेंट में आता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट साउंड हो, उसके पहले हम ए का यूज करेंगे, और जिस वर्ड में भले ही वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, लेकिन उसका साउंड जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं और वोवेल के रूप में होता है, स्वर वर्ण में आता है, उसको प्रोनाउंसिएशन करने में, तो वहां पे हम एन लगाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सी कॉन्सोनेंट, एक्स कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट, पर तीनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, इसीलिए दोनों वर्ड में यानी एमएलए एक्सरे में एक जैसा लगा एन, पर चेयर में हमने ए लगाया। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए और एन का यूज करते हुए प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं ए और एन के यूज में। अगला रूल पढ़ने से पहले ये मैं बता दूं कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, अगर ये जानना है तो आप हमारे जो लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर माउंट वैली प्रेप स्कूल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और वहां पे हमने नाउन चैप्टर पढ़ाया है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो उससे पहले कि आप आगे पढ़ें, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आती है, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। चलिए बात करते हैं कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है नॉर्मल वे में, यानी कि साधारण रूप से हम नहीं कह सकते हैं। जैसे दिस इज डैश राम, तो आप यहां नहीं लिख सकते हैं दिस इज ए राम, दिस इज एन राम, दिस इज द राम, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि राम एक प्रॉपर नाउन है। क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग जनरल वे में नहीं होता है, और खास करके नाम के पहले, जब कोई किसी का नाम हो। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि कैसे उस नाम के पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे, वो आप जानिए। This novel is written by a Ram। हमने लगाया दिस नोवेल इज रिटेन बाय अ राम, इसका मतलब ये होता है कि ये वह नोवेल है जो राम के द्वारा लिखा गया। लेकिन ठहरिए, आपको कैसे पता कि ये राम के द्वारा लिखा गया? और अभी आपने पढ़ा कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए नहीं लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, जब उसका हम नाम ले रहे होते हैं कि यह नोवेल यानी कोई किताब है जिसको राम ने लिखा, लेकिन हमें उस राम के बारे में कोई पता नहीं है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ध्यान रहे कि हमने कब कहा कि जब राम के बारे में ये पता नहीं है कि ये नोवेल लिखने वाला व्यक्ति कौन है, ये राम है, पर कौन राम, उसके बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है, उस क्रम में हम यहाँ आर्टिकल के पहले, यहाँ पे आर्टिकल जो यूज करेंगे वो प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है विथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो आपने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ हमने आर्टिकल का यूज
किया है, लेकिन ये ध्यान रहे कि फ्लावर एक नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ठीक हमने एडजेक्टिव से पहले यूज किया, लेकिन ये आर्टिकल का यूज बेसिकली रूप से किसके लिए किया जाता है? नाउन के लिए किया जाता है। अगर किसी गिनती सूचक शब्द होता है तो उसके साथ भी हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव 100 पेन्स। ये 100 वर्ड है, ये गिनती सूचक है, इसके लिए हम यहां पे प्रयोग किसका किए? आई का। अब मैं एक और बताने जा रहा हूं कि सपोज कोई ऐसा व्यक्ति जिनका नाम बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा पहले से है, जैसे गांधी जी, हिटलर, ये सारे लोग पहले से चिर परिचित नाम हैं। अगर हम किसी आम व्यक्ति को, किसी जनरल व्यक्ति को उनकी उपाधि की तुलना में बताई जाए उनके साथ में, कंपेयर, जस्ट लाइक कंपेयर की जाए या उसके गुणवत्ता की किसी और में बात की जाए, बखान किया जाए, तो उसमें भी हम ए का यूज करते हैं। जैसे यूज करते हैं ही is a Hitler। अब सवाल है कि वह एक हिटलर है, तो हिटलर को तो मरे कितने साल हो गए हैं, तो क्या वह एक हिटलर है? तो वह एक हिटलर है। हमने ये बताया कि वह व्यक्ति जो है वो हिटलर के जैसा, यानी उसमें जो गुण है, उसमें जो क्वालिटी है वो हिटलर के जैसा है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि वह हिटलर के समान है, उसमें कुछ गुण ऐसे हैं जो हिटलर की तरह हैं। उसी तरीके से ही इज आ गांधी जी, यानी वह एक गांधी जी है, इसका मतलब वह गांधी जी नहीं है, गांधी जी जैसे उसमें क्वालिटी है, गांधी जी जैसे गुण हैं, इसीलिए ही इज अ गांधी जी। यानी यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हिटलर हो या गांधी जी हो, यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया, जबकि हिटलर और गांधी जी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नॉर्मल वे में नहीं करते हैं। पर यहाँ करने का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि गांधी जी के जैसे उसमें स्वभाव है, इसीलिए यहाँ पे यूज हो रहा है ही इज अ गांधी जी। अब आगे हम अगला पॉइंट है कि अगर हम किसी वर्ब को अगर यूज नाउन के जैसे करते हैं तो उसके पहले भी आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे ही गोज फॉर ए वॉक डेली। अब आप यहां देख सकते हैं वह जाता है, फॉर अ वॉक डेली। आप ध्यान देंगे कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जो है प्रीपोजिशन है, ये यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। तो वॉक को ऐसे जो वॉक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टहलना, तो वॉक अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में वॉक जो है वो एक नाउन है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रहे, जब भी किसी वर्ब को हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हम उससे पहले आर्टिकल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम जो है पढ़ेंगे द का यूज ऑफ द। पहले हम लोग पढ़े हैं कि ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो द को डेफिनेट आर्टिकल आखिर कहते क्यों हैं? द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है कि द का जो प्रयोग होता है वो हमेशा स्पेसिफिक रूप में होता है, यानी किसी खास कारण से होता है, खास बनाने के लिए किया जाता है, या कभी कभी प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि द का उपयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को समझाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आराम से किसी भी चैप्टर को बना सकते हैं। तो उसी तरीके से आर्टिकल का अगर कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम कैसा भी क्यों ना हो। तो द का जो प्रयोग है वो द का प्रयोग हम कैसे करते हैं? ए और एन का प्रयोग तो हमने पढ़ लिया, पर द का प्रयोग कैसे करते हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं। मैंने बताया कि द जो होता है वो यूज होता है स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स के लिए यूज होता है, जो चीज़ें खास हों,
जो चीज़ें खास होती है उसके लिए हम लोग द का यूज करते हैं, या फिर द का यूज यूं करते हैं कि पहले से उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं या पहले से वो चीज़ें अंडरस्टूड होती है, समझ में पहले ही से आता है, तो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखे हैं हम सबसे पहले जो बेसिक चीज है द का, उसके बाद फिर हम चलेंगे डीपली कि द का प्रयोग और कैसे करते हैं। नेम ऑफ, किन किन चीजों का नाम? रिवर्स, यानी नदियों के नाम के पहले भी हम प्रयोग करते हैं द का। द गंगा, द यमुना, जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, इसमें द गंगा जो है यहाँ पे द का प्रयोग इसलिए किए गंगा के लिए। आगे रिलीजन, यानी धर्म के नाम के पहले, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, ऐसे करके हम यूज करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है सी नंबर, वो है ओशियंस, यानी समुद्रों के नाम के पहले द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द रेड सी ओशियन। आगे बात करते हैं नंबर 4 डी की, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी ये न्यूज़पेपर का नाम है, द हिंदुस्तान टाइम्स। आपके भी आसपास कोई ना कोई न्यूज़पेपर आता होगा, हम जब भी उसका नाम लेंगे, जब भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो द का यूज करेंगे ही करेंगे। द दैनिक जागरण, द प्रभात खबर, द हिंदुस्तान, ऐसे हम नाम लेते हैं, यानी न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा ट्रेन या शिप, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ये हमारे ट्रेन का नाम है, ठीक है। द बोइंग, ये द विक्रांत, ये सभी न सभी जहाज, ट्रेन, किसी न किसी का नाम है, तो इसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। आगे है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी हर अपने देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जब हम उपयोग करेंगे तो उसके पहले द लगेगा, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, ठीक है, द हम, आप, ऐसे बहुत सारी पार्टी हैं, बहुत सारे भारत में पार्टी हैं जिनके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जब ऐतिहासिक बिल्डिंग की बात होगी तब, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग हैं जिनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं एफ नंबर, रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति का, जब भी किसी क्रांति का नाम आता है तो उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी जो भी मूवमेंट, जो भी रेवोल्यूशन का नाम होगा उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी भी जो है उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे राम हिट हिम इन द बेड की जगह पे यहाँ हो जाएगा हेड, यानी हेड सिर का, ये है जो बॉडी का पार्ट्स है, तो हम बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले भी लगाते हैं। आगे है रिलीजियस बुक, जब धार्मिक किताबों की बात होगी तो धार्मिक किताबों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी द का प्रयोग करते हैं। द रामायण, द कुरान, द महाभारत, ठीक है, द बाइबिल, ऐसे बहुत सारे रिलीजियस बुक हैं जिन नामों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हम म्यूजिक जिससे बजता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे म्यूजिकल ध्वनि निकलती है, उसके नाम के पहले भी हम लिखते हैं, जैसे तबला तो द तबला, वायलिन तो द वायलिन, पियानो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे डायरेक्शंस, यानी दिशा, जिन चीज़ों से दिशा की बात करते हैं, जैसे पता चलता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये जो है, जैसे आप इससे ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपने देखा कि हमने बनाया द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ईस्ट जो है वो दिशा है, डायरेक्शन है, और इसके नाम के पहले भी हमने आर्टिकल का उपयोग किया। तो याद रहे जो हमारा डायरेक्शन है उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तो हमने द का प्रयोग पढ़ा कि द का प्रयोग कैसे, और भी द का प्रयोग कैसे होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा यूनिक ऑब्जेक्ट्स, यानी यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ कैसे द का प्रयोग करते हैं, यानी यूनिक ऑब्जेक्ट सन, मून, अर्थ, स्काई, ये चार ऐसे चीज़ है जो अपने आप में यूनिक है और इनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है, तो द सन है, सन के पहले हमने द लगाया। उसी तरीके से द मून, द अर्थ, द स्काई, आप कोई भी चीज़ हो इनमें द लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि अगर कोई समझते होंगे कि सन प्रॉपर नाउन है तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि ये
कॉमन नाउन होता है, क्योंकि कोई भी कॉमन नाउन जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं कि सन हो या मून, सभी द लग गए तो उसके बाद जो होगा वो लेटर वह स्मॉल होता है। आगे बात करते हैं बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, यानी जब कंपेयर हो दो के बीच में, किसी एक का चुनाव करना हो, तब भी हम उसमें द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू, यह दो में से वह जो है वो मजबूत है, तो ये स्ट्रॉन्गर से पहले हमने द का प्रयोग किया, क्योंकि स्ट्रॉन्गर जो है कंपैरेटिव डिग्री होता है, जबकि द जो है वहाँ हमको लगाना होता है किसके, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले। बात करते हैं अगले पॉइंट की, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी लगाते हैं द का प्रयोग। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, वह अपने क्लास का सबसे बेहतरीन बच्चा है। तो कैसे, बॉय जो है वो नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव यानी सुपरलेटिव डिग्री है, याद रहे ये सुपरलेटिव डिग्री है, और ठीक इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, द का। तो द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आर्टिकल्स अभी बहुत पढ़ना है। ये तो अभी बेसिक चीजें हैं, हम आर्टिकल्स का दूसरा वीडियो भी लेकर जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।